हेलो दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे अपने भील बालिका कालीबाई के बारे में। जो गुरु भक्त कालीबाई थी, अपने गुरु को बचा करके और अत्याचारियों से अपने प्राणों की बलि दे दी। तो ऐसी बालिका थी कालीबाई। कालीबाई डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव की रहने वाली थी। रास्तापाल गांव था डूंगरपुर जिले में, वहां की रहने वाली थी और भील परिवार में ये जन्मी थी। रास्तापाल में ही जो पाठशाला चल रही थी उस वक्त प्रजामंडल के द्वारा चलाई जा रही थी, उस पाठशाला में ये पढ़ती थी। जून 1947 ईस्वी में डूंगरपुर महारावल जो थे, डूंगरपुर के जो राजा थे उसको महारावल की उपाधि दी हुई है। तो डूंगरपुर के जो महारावल थे उन्होंने आदेश या फरमान जारी कर दिया कि इस पाठशाला को बंद किया जाए और फरमान डूंगरपुर महारावल का नहीं माना गया, पाठशाला बंद नहीं की गई। मजिस्ट्रेट और पुलिस जब नहीं की गई तो सीधी सी बात है कार्रवाई होगी, क्योंकि उस वक्त उन्हीं के चल रही थी। तो मजिस्ट्रेट पुलिस दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए रास्तापाल पहुंचा, यानी रास्तापाल पहुंचा मजिस्ट्रेट खुद पुलिस बल को लेकर के, और नाना भाई खाट ने मना कर दिया। नाना भाई खाट जो था वहां के प्रजामंडल आंदोलन जो चल रहा था उसके अंदर ये मुख्य कार्यकर्ता थे और पाठशाला भी चला रहे थे। उन्होंने मना कर दिया कि हम ये पाठशाला बंद करने वाले आपके कहने से बंद नहीं करेंगे, ये चलेगी। हम भलाई का काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है आपकी? नहीं की बंद, मना कर दिया उन्होंने। तो सिपाहियों ने नाना भाई खाट की पिटाई की। पिटाई के दौरान नाना भाई खाट को मौत के घाट उतार दिया और अध्यापक सेगा भाई था, वहां जो पढ़ाने वाला अध्यापक था उसका नाम सेगा भाई, को ट्रक के पीछे बांध करके, यानी एक जो ट्रक था और उस ट्रक के पीछे बांध करके घसीटना शुरू कर दिया। भाई उनको ट्रक के पीछे घसीट के ले जाएंगे तो अपने आप ये मर जाएगा। उस वक्त क्या होती है, उस दिन भील बालिका कालीबाई थी, स्कूल आई हुई नहीं थी, वो अपने खेत में कोई काम था उस काम को करने के लिए गई हुई थी। तो 13 वर्षीय उसकी आयु उस वक्त 13 वर्ष थी। 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई अपने खेत में घास काट रही थी और जब अपने गुरु सेगा बाई को देखा तो वह ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी। जैसे गुरु को देखा भी इनको घसीटा जा रहा है गुरु को, तो वो उस ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और दांती थी, घास काटने वाली दांती जो जिसको बोलते हैं, उस दांती से सेगा भाई को जो ट्रक के पीछे बांध रखा था जिस रस्सी से, उस रस्सी को काट दिया। जैसे ही रस्सी को काटा सेगा भाई बच गए और पुलिस ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। किसके ऊपर? कालीबाई के ऊपर। कालीबाई की गोलियां लगी, घायल हो गई। ये कब किस दिन की बात है? 18 जून 1947 ईस्वी की बात है, यानी थोड़ा एक समय बचा था देश स्वतंत्र होने में। यदि थोड़े दिन और रुक जाते तो लगभग ये नहीं होता ऐसा काम। तो 18 जून 1947 के 15 अगस्त 1947 को तो देश आजादी हो जाता है। तो 2 महीने की बात थी। तो 18 जून को जब ये घटना घटित होती है और भील बालिका पुलिस की गोलियों से बिल्कुल ये घायल हो जाती हैं, तो घायल अवस्था में इसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है और 20 जून को यानी 2 दिन बाद कालीबाई अंतिम सांस लेती है उसी हॉस्पिटल में, यानी वो मौत के घाट उतर जाती है और गुरु बच जाता है सेगा भाई। और ये बालिका गुरु को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। डूंगरपुर में गेट सागर तालाब है और इस तालाब के किनारे एक पार्क बना हुआ है। उस पार्क में कालीबाई की मूर्ति आज भी लगी हुई है, वहां स्मारक भी बना हुआ है कालीबाई के नाम से। और विभिन्न योजनाएं शिक्षा विभाग के अंदर कालीबाई के नाम से चलती है। कालीबाई भील स्कूटी योजना, इस हिसाब से जो मेधावी बालिकाएं हैं उनके लिए ये योजना भी कालीबाई के नाम से चलती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इनके बारे में आज अपने चर्चा की। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करो। पढ़ते रहिए, आप बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।